सपना एक पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार और आत्मनिर्भर महिला थी। लेकिन उसकी शादी मुकेश से हुई, जो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन साथ ही बहुत गुस्सैल और तानाशाही स्वभाव का इंसान था। शुरू शुरू में सब सामान्य था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने उसे छोटी छोटी बातों पर ताने देने शुरू कर दिए। बात बात पर आवाज उठाना, गाली देना और हाथ तक उठाना उसकी आदत सी बन गई थी। सपना के साथ बहुत दिनों से ऐसा ही हो गया। अब वो थक चुकी थी और हर बार सोचती शायद अगली बार वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। यह बस एक कल्पना मात्र ही था। हर बार स्थिति और बिगड़ती गई। सपना एक पढ़ी लिखी और समाज को समझने वाली लड़की थी, जिसकी वजह से वह अपने माता पिता को कुछ भी बता पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि समाज की इज्जत का डर उसे हर बार रोक देता था। हर रोज वह एक जलते हुए दीपक की तरह घुट घुट कर जीती रही, लेकिन कभी अपने घर पर बता पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन की बात है, घर में कुछ ज्यादा ही कलेश हो गया और बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से मुकेश ने उसके चेहरे पे हाथ उठाया। पास में खड़ी सपना की छोटी बेटी सब देख रही थी। सपना की 3 साल की बेटी थी, जो थी तो बहुत छोटी, लेकिन बहुत ही समझदार थी। बेटी की डरी हुई आंखों ने सपना को झकझोर दिया। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी यही सब झेले जो मेरे साथ हो रहा है, वही उसके साथ हो? उसी रात सपना ने फैसला कर लिया, अब बहुत हो गया, अब नहीं। और सपना ने मुकेश से अलग होकर रहने का मन बना लिया। अगली सुबह सपना ने चुपचाप एक स्थानीय महिला हेल्पलाइन से संपर्क किया और सलाह ली। कुछ ही दिनों में उसने अपने और अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित आश्रय गृह का इंतजाम कर लिया और कानून की मदद भी ली। समाज ने शुरू में बातें बनाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत ने उसकी सोच बदल दी। सपना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अब खुद ही काम करके अपना और अपनी बेटी का जीवन बनाना चाहती थी। और समय के साथ सपना ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वह बहुत खुश रहने लगी। खुद के लिए और बेटी के लिए एक नया जीवन बनाया। अब वह दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। दूसरों को जागरूक करती थी, दूसरे महिलाओं से बातें करती थी और घरेलू हिंसा की हर बातें समझाया करती थी, जिसके वजह से अब गांव वाले उसे बहुत पसंद भी करने लगे थे। इस तरह सपना ने अपनी जीवन यापन करने की ठान ली थी, जिसमें उसको बहुत ही हद तक खुश रहने की एक जीवन शैली मिली थी।